मुजफ्फरपुर में शिक्षिका की संदिग्ध स्थिति में मौत, पंखे से लटका मिला शव, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। मुजफ्फरपुर में सोमवार को 26 वर्षीय शिक्षिका की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। उसका शव कमरे के भीतर पंखे से लटका मिला। मामला काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के पराव पोखर स्थित न्यू कॉलोनी शंकरपुर लेन की है। घटना के बाद मोहल्ले में सनसनी फैल गई। वहीं मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने मामले की जानकारी काजी मोहम्मदपुर थाने की पुलिस को दी। सूचना पर नगर डीएसपी राम नरेश पासवान व काजी मोहम्मदपुर थानेदार दिगंबर कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। घटनास्थल की छानबीन की। शव को उतारा गया। मृतका प्राथमिक विद्यालय बंदरा की शिक्षिका 26 वर्षीय वंदना कुमारी थी। 6 दिसंबर 2020 को उनकी शादी दिवाकर मिश्र के साथ हुई थी। इधर घटना के बाद सदर थाना इलाके के भगवानपुर रेवा रोड स्थित बजरंगपुरंग निवासी मृतका के परिजन मौके पर पहुंचे। इस दौरान मृतका के परिजनों ने हंगामा भी किया, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने आक्रोशितों को किसी तरह समझाकर शांत कराया। मामले में नगर डीएसपी राम नरेश पासवान ने बताया कि एफएसएल की टीम को बुलाया गया है। बारीकी से जांच की जा रही है। पति व ससुर को हिरासत में ले लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद मामला मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा। मामले में मृतका के भाई सुमन ने पुलिस को लिखित शिकायत की है। इसमें उन्होंने पति समेत ससुरालियों पर बहन की हत्या कर शव को पंखे से लटकाने का आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस से कहा कि वंदना की शादी दिवाकर से की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि शादी के बाद सास, ससुर, ननद व पति दहेज में 20 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। रुपए नहीं मिलने पर प्रताड़ित करते थे। इसी बीच वंदना शिक्षिका बन गई। उसके नौकरी का विरोध ससुराल वाले करने लगे। इस दौरान मनमुटाव भी हुआ, जिसे किसी तरह सुलझाया गया, लेकिन बाद में उसे स्कूल जाने से भी रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि पुराना घर छोड़कर वे लोग पराव पोखर में किराए के मकान में रहने लगे। इसी बीच सोमवार को सभी ने मिलकर बहन की हत्या कर दी। फिर उसका शव पंखे से लटका दिया ताकि किसी को शक न हो। आज क्या हुआ है, क्या देखे हमने? जब हम अपना रूम खोल के बाहर निकले, उसका मेरे रूम का गेट का छिटके हल्का सा लगा हुआ था, तो उसको बहुत मार मार के जब हम खोल के बाहर निकले तो देखे कि वो फांसी लगा के लटकी हुई। अच्छा। और क्या कोई विवाद वगैरह भी चला था पति पत्नी के बीच? आप लोग अलग अलग सोते थे, क्या दिक्कत? विवाद ये था कि हम अब जब मम्मी पापा के पास से अलग अपना घर ये लेके आ गए, इधर अपना एक किराए के मकान में आके रहने लगे, तो उसके बाद भी हम मम्मी पापा से मिलने जाते थे। मेरी माँ बूढ़ी है, तो उनका तबीयत हाल समाचार देखने के लिए जाते थे। तो चूँकि 6 महीने का मेरा जहाज़ का नौकरी और 6 महीना यहाँ पे, तो मेरे को दोनों चीज़ देखना था। हम अपना दाम्पत्य जीवन भी ख़त्म नहीं कर सकते थे और ना ही अपना माता पिता का साथ छोड़ सकते थे, क्योंकि इकलौते हैं। तो इसी सिलसिले में हम वहाँ पे जाते थे। वहाँ पर उन लोगों से हाल समाचार करके फिर वहाँ पे पढ़ाई करते थे। फिर वापस यहाँ आते थे, यहाँ पे उसके साथ समय बिताते थे और यहाँ पढ़ाई करते थे। दिक्कत क्या था, क्यों डिप्रेशन? दिक्कत ये था कि वो उसको पसंद नहीं था कि आप कुछ भी हो जाए वहाँ मत जाइए, माँ बाप के यहाँ। हाँ, मत जाइए कि 6 महीना क्या कहते हैं आपको उन्हीं लोग के पास रहेगा और 6 महीने जहाज पर रहेगा। आप पर हत्या का आरोप है कि आप ही मार के टांगे, इस तरह का बता रहे हैं? नहीं, ये सवाल ही नहीं। हम उसके लिए हम हर चीज़ छोड़ के एक अलग किराए के मकान में रह रहे हैं। किनका मकान है ये वीरेंद्र प्रसाद सिंह का है। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैरिंग इंजीनियर। कहाँ? कोलकाता में। कोलकाता में। अच्छा, क्या नाम है? दिवाकर कुमार। पत्नी का क्या नाम था? वंदना कुमारी। वंदना कुमारी। कहाँ शादी हुई थी आपकी? मुजफ्फरपुर में। कहाँ पर? ये गोबर से ही में एक विवाह भवन है, वहाँ पे हुआ था। आपका ससुराल कहाँ है? बजरंगपुर। किस कहाँ पे पड़ता है? भगवानपुर। भगवानपुर में। पत्नी का क्या नाम है? वंदना कुमारी। वंदना कुमारी। बाल बच्चा भी है? नहीं, प्लानिंग में था। हमारी भगनी वंदना कुमारी, इसकी शादी 6 दिसंबर 2021 को दिवाकर जी, जिनके पिताजी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक के पद पर हैं,
अभी वर्तमान में ये सेवानिवृत्त हो गए हैं। हम सबों ने काफ़ी धूमधाम से हंसी खुशी के साथ अपनी भगनी की शादी किया था और मैं इसका प्रारंभिक काल से अंतिम काल तक लड़की का मामा होने के नाते मैं इसका गवाह रहा। चूँकि हमारे बहन और बहनोई दोनों की मृत्यु हो चुकी है। आज से 6 महीना पहले एक डिस्प्यूट आया और वो डिस्प्यूट में यह आया कि जो हमारे दामाद दिवाकर जी हैं उनकी एक बहन भी डाइवोर्स लेकर के अपने घर में रहती है और वह लड़की अपने भाई के साथ इंटेंगल है। हमारी भगनी का सिलेक्शन हुआ टीचर में, वह ज्वाइन की और इन लोगों ने दबाव डाला कि तुम्हें नौकरी नहीं करनी है। इस बिंदु पर इनके सभी संबंधी, इनके दादाजी जो दिवाकर जी के दादाजी हुए वो रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसर हैं, उन सबों को सूचना दिया गया और काफ़ी ये होने के बाद एक साजिश के अंतर्गत जो भी मार्ट के बगल में लक्ष्मी आर्किटेक्ट है वह अपार्टमेंट शादी के पहले लिया गया था और वहीं पर हमारी भगनी विदा लेकर के आई थी और वहीं रह रही थी और वहाँ से एक साजिश के अंतर्गत यहाँ एक किराए के मकान में यह लड़का लाया और यह लड़का भिन्न भिन्न रूप से इसे प्रताड़ित करते रहा और जैसा पता चला कि इसे नौकरी नहीं करने देने के लिए बराबर बाध्य किया और आज यह काजी मोहम्मदपुर थाने को दिवाकर जी ने सूचना दिया कि लड़की सुसाइड कर ली है, जल्दी से आइए। जबकि सच्चाई यह है कि इन चारों ने मिलकर वंदना कुमारी की हत्या किया है और इसके सो मेनी एग्जाम्पल और जिस तरह से प्रताड़ना का शिकार है हमारे पास साक्ष्य है जो मैं न्यायालय में प्रस्तुत करूंगा। मैं निवेदन करता हूं दिवाकर जी के पिताजी उमेश मिश्रा जी, उनकी माताजी और दिवाकर जी की बहन, इन चारों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए, इन चारों के मोबाइल को सीज किया जाए और अंततोगत्वा मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, एक सिविल कोर्ट का एडवोकेट होने के नाते मैं सभी मीडिया बंधु, पुलिस बंधु, राजनेता, अधिवक्तागण से आग्रह करता हूं कि आप सभी प्राकृतिक न्याय दिलाने में मुझे मदद करें। बस धन्यवाद। मेरा नाम अरुण कुमार शुक्ल, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर। एक महिला के मृत्यु हुई है, उसके संदर्भ में जो छानबीन चल रही है। यहाँ पर घटनास्थल पर आए हुए हैं, एफएसएल की टीम भी बुलाई गई है और जो जिनके परिजन हैं उनसे लिखित आवेदन मिल रहा है, उनके दिया जा रहा है। जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी की जाएगी। हत्या का सर आरोप लगा रहे हैं, जो भी है वो इन्वेस्टिगेशन में आ जाएंगे, पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। प्रथम दृष्टिया जो अनुसंधान आए हैं पहले, उन्होंने देखा है कि पंखा में डेड बॉडी लटका हुआ है और उन्हें उतारा गया है पुलिस के द्वारा, और उसका वीडियोग्राफी वगैरह भी करवाया गया है। जी, हिरासत में भी किसी को लिया गया है? हाँ, उनके पति को हिरासत में लिया गया है, पति और उनके ससुर को।